हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता। वैसे ग्रेजुएशन में सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे अच्छा सिलेबस मुझे इसी का लगा है, और नीति शतक का सबसे बेहतरीन सिलेबस लगा है। देखो 3 घंटे का पेपर होता है, क्लास के संस्कृत लिटरेचर, सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है। कोर पेपर में माना जाता है, अधिकतर लोगों के पास होता है, तो वही 3 घंटे का होता है, 75 नंबर का होता है। बाकी आप कॉलेज में आपको 25 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। व्याख्या करने के लिए आता है, पहला क्वेश्चन जो होता है व्याख्या करने के लिए आता है। व्याख्या में आपको 4 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं: संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और व्याख्या, ठीक है। संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और व्याख्या जरूर लिखना भाई। व्याख्या को विस्तार पूर्वक कितना लिखोगे। इसमें आपको देखो यहाँ 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और टाइपिंग मिस्टेक थी 3, वहाँ 5 मैंने लिख दिया है। 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 7-7 नंबर के होते हैं, ठीक है। ऐसे हर पार्ट में क ख ग अंग ऐसे दिए, दो दो दिए होते हैं, एक करना होता है, ठीक है। लिखने का प्रक्रिया यही है कि आप जैसे कोई भी कर रहे हो, जैसे इंद्रियाण और लास्ट का, श्लोक के शुरू और लास्ट वाला का कर डॉट डॉट, पहले आप पहले वाला वर्ड लिखिए, फिर डॉट डॉट करके लास्ट वाला वर्ड लिखिए, उसके बाद नीचे संदर्भ डाल दीजिए, फिर व्याख्या, अर्थ, प्रसंग। संदर्भ के आगे लिख दीजिए जितना 2 लाइन लिखना है, प्रसंग, अर्थ, व्याख्या, ठीक है। इसी तरह का फॉर्मेट है, कभी भी पेपर आता है फॉर्मेट। और एक बात का ध्यान रखना, अगर ओबीई क्वेश्चन हो, ओबीई पेपर होता है, ठीक है, ओबीई पेपर होता है तो ध्यान रखना, अगर पेपर ओबीई होता है तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें आपको 4 करने होंगे। जैसे इस तरह के, देखो, दूसरा, गीता के अनुसार आप प्रबंधन का उपायों का विवेचन कीजिए। और गीता के अनुसार आप प्रबंधन की प्रक्रिया में इंद्रिय, मन और बुद्धि, इंद्रिय, मन और बुद्धि के बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हमेशा। और गुण के बारे में, त्रिविध गुण और इंद्रिय, मन, बुद्धि के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। गीता के अनुसार आप प्रबंधन के उपायों का भी वर्णन बहुत कम बार आ जाता है, पर इंद्रिय, मन, बुद्धि और गुणों के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन देख सकते हैं, मानसिक द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व का भी क्वेश्चन कई बार आता है। मानसिक द्वंद्व का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कारणों का निरूपण कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो त्रिविध गुण, त्रिविध गुण भाई रट लेना, ठीक है। या तो त्रिविध गुण पूछ लेगा, या फिर रजोगुण तमोगुण सीधे दे देगा कि आप, कभी कभी मानसिक द्वंद्व के साथ तमोगुण या रजोगुण दे देता है, दोनों साथ में करने के लिए। 11-11 नंबर का क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। हालांकि ऑनलाइन पेपर होने वाले हैं, तो आप पहले से ही लिख लो, ज़्यादा बेटर है, पहले से ही लिख लो, कम लिखना पड़ेगा। ऊपर व्हाइट पेज लो, थोड़ा ऊपर जगह छोड़ दो रो नंबर लिखने के लिए, बाकी नीचे से लिखना चालू करते हो। चौथा जो क्वेश्चन आता है हमेशा टिप्पणी के लिए आता है। एक ना क्वेश्चन आपके टिप्पणी के लिए आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन उसमें दे देंगे, टिप्पणी आ ही जाए, शारीरिकता और ये सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट ईयर का पेपर देख लेते हैं। उसमें भी देखो, व्याख्या करने के लिए संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, व्याख्या आपको लिखनी है, ठीक है। आप सीधे पहला पहला शब्द लिखिए, उसके बाद डॉट डॉट करके लास्ट शब्द लिखिए, फिर संदर्भ लिखिए, संदर्भ हेडिंग डाल के संदर्भ लिख दीजिए, प्रसंग हेडिंग डाल के प्रसंग लिख दीजिए, अर्थ लिख के अर्थ लिख दीजिए, या अनुवाद अनुवाद लिख दीजिए, व्याख्या की जगह व्याख्या लिख दीजिए, ठीक है। व्याख्या पूरा लिख दीजिए आराम से। दूसरा क्वेश्चन, आत्म प्रबंधन का वर्णन करते हुए आधारभूत तत्वों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, पर आ जाता है, देखो आप पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। गीता के अनुसार प्रबंधन की प्रक्रिया में मन और इंद्रिय की भूमिका निभाई। मन, इंद्रिय, बुद्धि बताया था ना मैंने, हमेशा क्वेश्चन आएगा इसको। मानसिक द्वंद्व की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए मूल कारण के रूप में रजोगुण, देखो मानसिक द्वंद्व तो पढ़ लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा बुक में बहुत थोड़ा सा दिया रहता है, पढ़ लेना। रजोगुण के बारे में तो तीनों गुण तो पढ़ ही लेना। देखो तमोगुण का स्पष्ट रूप करते हो सात्विक और तामसिक का आहार, देखो यार वही है, फिर चौथे क्वेश्चन में टिप्पणी आ जाता है, ठीक है। फॉर्मेट वही रहता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी।